के लिए। उसके बाद फिर एस जयशंकर को हमने दिखाया कि वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तो दिल्ली में वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। ये देखिए तस्वीरें, एस जयशंकर वोट डालकर मतदान केंद्र से बाहर आते हुए। तो और ये देखिए एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हरदीप पुरी ये भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और चूंकि दिल्ली में लगातार बड़े जो चेहरे हैं वो आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो मंत्री हैं जो सेंटर में या फिर जो दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या ऐसी है जो दिल्ली में वो दिल्ली के वोटर हैं। तो इसलिए दिल्ली में ऐसी तस्वीरें अभी हम आपको अक्सर दिखाते रहेंगे कि जब वहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे। दिल्ली में ये असेंबली का चुनाव हो रहा है, आपको बताया मैंने, और असेंबली के चुनाव में 3 पार्टियां हैं जो मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही हैं। बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है। तो हरदीप सिंह पुरी इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जब ये वोट डालने के लिए पहुंचे। और ये जो है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस हैं, और इस वक्त हरदीप पुरी एक वोटर की हैसियत से, जो वोट डालने का अधिकार है किसी का भी, हर एक नागरिक का अधिकार है, भारत के नागरिक का वोट दे सकता है उसकी आयु 18 वर्ष होने के बाद से। तो ये एज ए वोटर हरदीप पुरी भी वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली में वोटिंग लगातार जारी है। और तो क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार वोटिंग में आम आदमी पार्टी को फिर से जनता मौका देगी? क्योंकि इसका पिछला जो चुनाव हुआ था 2020 में, तो पिछले चुनाव में 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, और जबकि बीजेपी को 8 सीटों पर कामयाबी मिली थी। कांग्रेस 1 सीट भी नहीं जीत पाई थी। उसके पहले जो चुनाव हुए थे उसमें भी आम आदमी पार्टी ने बड़े फर्क के साथ जीत हासिल की थी। लेकिन ये तीसरा मौका है जब आम आदमी पार्टी फिर से एक बार चुनाव मैदान में है, और मुकाबले में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। और ये देखिए इस वक्त बेटा ध्यान से थोड़ा सा पीछे हो जाइए। कैसे हो बेटा? ऑल वेल? ठीक है, एक सामूहिक लाइट कर लें। मैं रुकी हुई हूँ। अरे भाई आज दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व है। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आज भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी दिल्ली भी बन सके। 27 साल से जो ड्रॉप चल रहा था, लगता है कि बीजेपी विल बी एबल टू ब्रेक दैट थिंग। सर्टनली आप देख लीजिएगा, 8 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर केवल कमल खिलेगा। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को बाहर निकल के उनको वोट डालने? देखिए ऐसा है, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का कुशासन एक दशक से चल रहा है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जो एक ही प्रकार के कुशासन का शिकार हुई है, और 10 वर्षों से यहाँ पर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मैंने कहा ना, विकसित भारत के विकसित राजधानी बनाने के लिए देवतुल्य मतदाता को आज आकर मतदान केंद्र में अपना मतदान अवश्य देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एफआईआर लगाई यमुना मामले में, उसमें कैसे? देखिए वो एफआईआर बहुत स्वाभाविक है। मैंने हमेशा चुनावी जुमलों के बारे में सुना था। ये पहली बार मैं चुनावी छलावों को देख रही हूँ कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जहर की राजनीति पर उतर आया एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल, और ये सही नहीं है। जनता को भ्रमित करने का, असत्य का सहारा लिया गया, और इसीलिए ये एफआईआर होनी स्वाभाविक है। इलेक्शन कमीशन पर किए गए मैम, कई पर्सनल अटैक्स इलेक्शन कमिश्नर तक पर किए गए, आप क्या कहेंगे? ये बौखलाहट का प्रतीक है। कितनी सीटें देखिए मैम? जी मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, पर इतना जरूर बताऊंगी कि विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी के लिए यहाँ भी डबल इंजन की सरकार जरूर आएगी। आइए भारी संख्या में सुन रहे थे बांसुरी स्वराज जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी जताई है कि इस बार वोटर्स जो है वो सोच समझ कर फैसला लेंगे और विकसित दिल्ली को बनाने की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अपील की है वोटरों से कि वो बड़ी संख्या में वोटर्स जो है, तमाम वोटर हैं वो घरों से बाहर आएँ, अपने अपने मतदान केंद्र पहुँचें और अपना वोट डालें।
और मनीष सिसोदिया को आप देख सकते हैं इस वक्त मेरा ख्याल है कि वो वोट करने के लिए जा रहे हैं पोलिंग बूथ। तो मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त एक बार फिर उन्हें जो है जनता के दरबार में जाना पड़ा है और जनता जो ये तय करेगी अब कि क्या इस बार आम आदमी पार्टी एक बार फिर शासन के बागडोर आम आदमी पार्टी के हाथ में जनता देगी या फिर ये कि जनता इस बार कुछ अलग फैसला लेगी। तो एक के बाद एक तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। अभी तक हमने आपको दिखाया राहुल गांधी पहुंचे थे निर्माण भवन में, जहां उनका बूथ पोलिंग बूथ पे जहां उनको वोट डालना था, निर्माण भवन पहुंचे थे राहुल गांधी, उन्होंने वोट दे दिया। एस जयशंकर ने वोट दिया और आपको हमने दिखाया मनीष सिसोदिया पहुंचे वोटिंग के लिए, हरदीप सिंह पुरी जो है वो वोटिंग के लिए पहुंचे थे। तो दिल्ली का दंगल में आज ये दरअसल अपने वोट के जरिए से दिल्ली की जनता ये फैसला सुनाने जा रही है कि इस बार शासन की बागडोर किसके हाथ में होगी। आप देखिए स्क्रीन पर आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें हासिल की थी पिछली बार 2020 के चुनावी नतीजे जो थे 62 सीटें, कुल 70 सीटें दिल्ली में हैं, 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने हासिल की थी, जबकि बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस एक वोट भी नहीं हासिल कर पाई थी, यानी कि एक सीट भी हासिल नहीं कर पाई थी। वोट तो मिला था तकरीबन 4 से 5% के बीच, लेकिन सीट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया था। और एक और तस्वीर आपको अब दिखा रहे हैं, इस वक्त लगातार पोलिंग के लिए लोग जो हैं चाहे वो वीआईपी हो या फिर कॉमन मैन हो, सभी जो कि वोटिंग राइट्स सबकी बराबर है, तो सब लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। और मनीष सिसोदिया इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, मनीष सिसोदिया, और साथ ही साथ इसके पहले भी हमने आपको बताया कि एस जयशंकर ने भी वोट किया है और इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी वोटिंग के लिए पहुंचे और BL संतोष जो संगठन में महामंत्री हैं बीजेपी के, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। राहुल गांधी वोट डालने के लिए पहुंचे और मनीष सिसोदिया इस वक्त आप देख पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए वोटिंग के लिए। तो इस तरह से ये बड़े चेहरे भी हैं और साथ ही हमने आपको बूथों का हाल भी कुछ देर पहले दिखाया था कि किस तरह से हर बूथ पर लोगों की जो संख्या है वो धीरे धीरे अब बढ़ रही है। और चूँकि वोटिंग हालांकि दिल्ली में सर्दी थोड़ी कम है, ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत ज़्यादा किसी जगह भीड़ अभी नहीं दिखाई। देखिए आतिशी को आप देख पा रहे हैं, आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, ये भी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दी और दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, इनका भी इस बार काफ़ी बड़ा मुकाबला है, जो कि आतिशी जिस चीज़ से खड़ी है वहाँ पर इनका मुकाबला कांग्रेस की अलका लांबा से है और बीजेपी की रमेश पिदोरी से है। तो कालका जी सीट पर ये बतौर उम्मीदवार हैं आतिशी भी इस बार, आतिशी सिंह, और आतिशी सिंह ने भी अब लगता है वो अभी वोट डालने के लिए पहुंची हैं। तो दिल्ली में कितने बड़े वोटर, इसकी भी स्क्रिप्ट से हम बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा में सीटें कितनी हैं, साउथ दिल्ली में कितनी सीटें हैं, नई दिल्ली में कुल सीट 6 है, साउथ दिल्ली में 5 सीटें हैं। तो इस तरह से अलग अलग आंकड़े से जुड़ी आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के ज़रिए से। और इसमें एक अहम बात यह है कि कुल जो सीटें हैं वो 70 हैं और इसीलिए तमाम 70 सीटों पर एक ही चरण में, आज के दिन एक ही चरण में वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी।